अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक बहुत ही खूबसूरत फूलों की नुमाइश है जो कि गुलबर्ग टाउन के तहत हो रही है। और गुलबर्ग टाउन के तहत ये नुमाइश इस वक्त मोटू पतलू पार्क के नाम से मशहूर है, जो कि ब्लॉक 11 के पास और 12 के दरमियान है ये। और आप लोग भी इसमें शरीक हों। दारुल उलूम अनवारुल उलूम है जिसके सामने नुमाइश हो रही है। मैं हूं इंतखाब आलम सूरी और इस वक्त मैं नुमाइश में देख रहा हूँ कि बहुत बड़ी तादाद में फैमिलीज़ आई हुई हैं, लोग आए हुए हैं और बहुत ही अच्छा इस पार्क को भी सजा लिया है। जब से हाफिज़ नईमुर रहमान की टीम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आई है, बिल्कुल नक्शा बदल के रख दिया है। क्या सफाई का मामला है, क्या सीवरेज का मामला हो, क्या पार्कों को आबाद करने का मामला हो, क्या गटर लाइनें हो, जो भी थोड़े बहुत वसाइल हैं, वसाइल को रोना भी नहीं करते ये लोग, लेकिन तब भी अपने पैसों में से दिए पैसों में से बचा के थोड़ा बहुत कर रहे हैं। तो हमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए हाफिज़ नईमुर रहमान की टीम को। और आगे चलते हैं, देखते हैं कि नुमाइश की क्या ख़ास चीज़ें हैं इस वक्त। और ये तीसरी नुमाइश है गुलबर्ग टाउन की और मेरे साथ सईद आमिर मूसा भी हैं इस वक्त, जिनसे हम इस जो एग्ज़िबिशन हो रही है, नुमाइश हो रही है, इसके बाद तफसीलात जानेंगे। तो सबसे पहले सईद आमिर मूसा साहब, जो कि इस वक्त इस यूनियन काउंसिल जिसमें फ़ारूक नेमतुल्लाह चेयरमैन है, इनकी ज़िम्मेदारियाँ जो है वो उठाई हुई है इन्होंने और बता रहे हैं। जी सईद भाई, ज़रा बताएं, हम आगे चलते भी रहते हैं नाज़रीन और थोड़ा सा आप लोग भी इस खूबसूरत व्यू को भी देखते रहें। सही तो बताएं इस नुमाइश के बारे में। जी बहुत शुक्रिया इंतखाब आलम भाई। असल में तो देखेंगे जो गुलबर्ग टाउन के तहत जो है ये तीसरी नुमाइश, जैसे आपने ख़ुद भी बताया, और इसमें इस नुमाइश की ख़ास बात यह है कि इसमें सिर्फ गुलाब के पौधे, जिसमें 50 से ज़्यादा उसके रंग हैं और इस वक्त तकरीबन आप समझ लें कि 1000 से ज़्यादा जो है पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं और बड़ा खूबसूरत माहौल है। मतलब जो लोग आ रहे हैं वो देख रहे हैं कि इस तरह की नुमाइश जो है, उन्होंने कहा कि कभी आज तक कभी उन्होंने देखी नहीं है कि जहाँ पर गुलाब के इतने सारे रंग एक जगह पे जो है जमा किए हुए हैं। और ज़ाहिर बात है, ये देखें, एक बात जो ख़ास समझने वाली है वो ये है कि ये जो यूनियन काउंसिल का और बल्दियाती उसका जब सेटअप बना है, तो इस वक्त जो है हमारे जो टाउन चेयरमैन हैं नुसरतुल्लाह भाई जो हैं, उन्होंने, और हमारे जो गुलबर्ग के जो अमीर हैं फ़ारूक नेमतुल्लाह, जो कि साबिक़ टाउन नाज़िम और चेयरमैन भी रहे हैं, तो उनका ये सारा देखें विज़न है ये कि लोगों को एक तफरीह प्रोवाइड करना, सेहतमंदाना ख़ास तौर पर इसको लोगों तक लाना कि देखें ये चीज़ें भी हैं जो कि इस माशरे का हिस्सा भी है और इस माशरे के अंदर लोगों को ये सारी तफरीहात जो है वो मैसर होनी चाहिए। इस वक्त सईद भाई ये बताएं कि ये कहाँ कहाँ नुमाइश हो चुकी है और इससे पहले कब, यानी पिछले दौर में हो रही थी या रुकी हुई थी? नहीं, देखिए, ये नुमाइश तो ख़ुद जो यहाँ का महकमा है उसने ख़ुद बताया कि तकरीबन 2.5-3 साल का एक बड़ा अरसा है जो यहाँ पे गुज़रा है। और बल्कि जिस जगह आप ये जो पार्क है, जिसको आम फहम में जो है मोटू पतलू पार्क कहलाता है, वैसे मुशायरा पार्क के नाम से ब्लॉक 12 का, यहाँ पर जो नीचे आपके जो घास भी नज़र आ रही है इस पार्क के अंदर, यहाँ घास नहीं होती थी। ये तकरीबन मैं आपसे बात कर रहा हूँ 6 महीने पहले की, तो यहाँ पर जो है घास नहीं थी। देख रहे हैं आपके ये काफ़ी सरसब्ज़ शादाब हो चुका है ये पार्क, और यहाँ पर बिल्कुल मट्टी उड़ती थी और यहाँ पर आप समझते हैं कि लोग चलने के लिए भी उनकी बड़ी दुश्वारी थी। तो इस पार्क को पहले तो हमने रिबिल्ड किया और उसका घास उगाई और उसके अंदर लोगों ने आना शुरू किया और उसका हमने प्लान ये तक किया था कि उसके बाद जो है एक यहाँ पर हम एग्ज़िबिशन करेंगे। अच्छा, ये तीसरी एग्ज़िबिशन है। पहली जो एग्ज़िबिशन हम जो गुलबर्ग टाउन ने जो की है वो की है ये रिजवान पार्क के अंदर, जिसे गुले दाऊदी का नाम दिया गया था। गुले दाऊदी के बहुत सारे उसके अंदर रंग भी थे और बड़ा सेंसिटिव और बड़ा अच्छा। हम चाहेंगे कि वक्त की कमी की वजह से हम चाहेंगे कुछ इस वक्त गुलबर्ग टाउन की परफॉर्मेंस, क्योंकि जमात इस्लामी का पूरा पैनल है गुलबर्ग टाउन में, और इस वक्त गुलबर्ग टाउन की ख़ास क्या चीज़ें जिन्होंने इस वक्त कारकर्दगी के हवाले से बताएं। अच्छा, जिस वक्त जब हम आए थे तो उस वक्त हालात ये थे कि शहर में ख़ास तौर पे इस टाउन के अंदर जो है मसाइल वही थे जो पूरे शहर के मसाइल हैं कि उसके अंदर जो बागात का ख़ास तौर पर जो है वो सारा निज़ाम ही उजड़ा हुआ था। उसके अलावा रोड के और सीवरेज के और पानी के मसाइल बहुत ज़्यादा थे, जिस पे किसी हद तक अपने उसको काबू कर लिया है और उसके अंदर अब ऐसा अब बेहतरी की तरफ लेकर आ रहा है।
तो ये जो पार्क है ये हमारा ये भी एक सिलसिला था जिसको हम इस गुलबर्ग टाउन में ख़ुसूसी तौर पर UC8 के अंदर हम जो है पार्क को दोबारा से रिबिल्ड कर रहे हैं। और उसमें आप ये समझें कि तकरीबन 7 से 8 पार्क हैं जो सिर्फ UC8 के अंदर मौजूद हैं, जिनको हम दोबारा से, जिसमें प्लेग्राउंड भी है, पार्क भी हैं, माल खिदमत फैमिली पार्क है ब्लॉक 6 के अंदर, कमर्शियल पार्क है, मोहम्मदी पार्क है, और जो है मस्जिद बाबुल जन्नत के बराबर में एक पार्क है, वो भी पार्क का एक हिस्सा है। फिर उसे दरबार सुल्तानी के सामने जो पार्क है वो एक पार्क है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, वो दोबारा से बनने जा रहा है। तो इसी तरह से उम्मे हनी पार्क है ब्लॉक 10 के अंदर। तो इस तरह के बहुत सारे पार्क यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन पार्कों का ख्याल नहीं रखा गया, जिसकी वजह से उजड़ गए। वो उसकी वजूहत बहुत सारी है कि उसके अंदर जो है माली की जो फ़र्द थे जिसकी ज़िम्मेदारी थी उसका पानी लगाना, वो आदमी जो है वहाँ पर वो मौजूद ही नहीं होता था, जिसकी ज़िम्मेदारी होती थी कि वो उसको पानी डाले रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर, उस घास का और उसका जो है पौधों का ख्याल रखे। लेकिन हमने इसके ऊपर तवज्जो दी कि जो अमला मौजूद है जिसको सैलरी मिल रही है उसको उस जगह मौजूद होना चाहिए, वो हर वक्त जो है वहाँ मौजूद है और अपना जो काम उसके ज़िम्मे है उस काम को करे। तो ये इसके ऊपर काफ़ी हमने कंट्रोल जो है वो हासिल कर लिया, और उसके बाद जो है अब इसके ऊपर हम जो हैं आपके ये पौधे, घास, पानी, ये सारी चीज़ें दोबारा से हम इसको बिल्ड कर रहे हैं इंशाल्लाह। अभी क्या प्रायोरिटीज़ हैं आपके इस पूरी यूनियन काउंसिल की भी, टाउन की भी, आगे फ्यूचर में? देखिए प्रायोरिटी तो उसके अंदर टॉप प्रायोरिटी तो यहाँ की ज़ाहिर बात है सीवरेज और पानी का मसला है, जिसको फौरी तौर पर जो है हल करना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो है वो हमारा रोडों के हवाले से जो है उसके ऊपर काम है। तो रोड्स की जो है पैचवर्क जो है वो स्टार्ट इंशाअल्लाह ताला उसको कर लेंगे, और हमारा तो वादा यही है कि जो इख्तियारात हैं उससे ज़्यादा हम इसको डिलीवर करके जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। ये थे सईद आमिर मूसा साहब जो कि आपको बता रहे थे कि इस वक्त टाउन गुलबर्ग ने, UC ने कौन कौन सी खिदमात अंजाम दी हैं। और आप देख रहे हैं इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में फैमिलीज़ भी आई हुई हैं, और साथ साथ इस वक्त जमात इस्लामी के तहत और जो भी नुमाइंदे इस वक्त पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी तादाद है जो कि जमात इस्लामी की जीती है। और आप एक फ़र्क शहर में महसूस करेंगे कि जहाँ जहाँ जमात के नुमाइंदे हैं, हाफिज़ नईमुर रहमान की एक ऐसी शख्सियत है जिसको हर कोई रिकॉग्नाइज़ करता है, हर कोई हाफिज़ नईमुर रहमान की शख्सियत को ना सिर्फ मानता है बल्कि बहुत बड़ी तादाद में अभी वोट भी दिए जमात इस्लामी को। और हाफिज़ नईमुर रहमान को जो इस वक्त वोट्स मिले हैं वो शानदार जमात इस्लामी को वोट मिले हैं, और हाफिज़ नईमुर रहमान का बहुत बड़ा किरदार है। और इस वक्त बड़ी तादाद में लोग चाहते हैं कि हाफिज़ नईमुर रहमान शहर की क़ियादत संभाल के रखें, और वो हाफिज़ नईमुर रहमान एक उम्मीद हैं पूरे मुल्क के लिए, पूरे शहर कराची के लिए। और इसी तरह एक बड़ी तादाद में जीतने के बावजूद हरा देना एक बहुत बड़ा अलमिया है। और उन लोगों को जो 5वें नंबर पे थे उनको पहले नंबर पे कर देना, इसमें इस बात पे पूरा शहर नाराज़ है, पूरे मुल्क में एक सोग का समा है कि कराची के साथ हुआ किया। जिन लोगों को जीतना था उन लोगों को तो सीटें नहीं मिली, बल्कि जो हार गए थे और जिनके वोट जो है ना 1.5 लाख भी नहीं होंगे, उनको 18 सीटें और कई सीटें सूबाई में दे दी गई। जबकि इस वक्त जमात इस्लामी और आप जानते हैं कि PTI, ये दो थे जिनको सबसे ज़्यादा वोट्स मिले। तो बहरहाल इस वक्त एक अच्छी चीज़ ये है कि इस वक्त जो नुमाइंदे हैं जमात की तरफ से आते हैं, वो सवाल ये है कि काम क्यों करते हैं इतना। वजह ये है कि वो अपने अल्लाह को जवाब देना होता है, और खौफ खुदा जिनके अंदर होता है वो फिर गबन नहीं करते, वो फिर बेईमानी नहीं करते, वो चोरी नहीं करते। यही रिवायत रही है। आप जानते हैं इस वक्त हमारे जितने भी साबकीन गुज़रे हैं इन लोगों के, उसमें अफ़गानी साहब हैं, चाहे वो नेमतुल्लाह साहब थे, नेमतुल्लाह एडवोकेट, फ़ारूक नेमतुल्लाह एडवोकेट, वो तमाम नुमाइंदे जिन्होंने शहर को बनाया, एक ऐसी मिसाल कायम की जिसकी मिसाल सच्ची बातें मिलती नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त तमाम नुमाइंदे जितने भी हैं वो उनको सपोर्ट करना चाहिए, और हमें जो है इस वक्त जो है ना किसी तरह जो है वो सपोर्ट करनी चाहिए, और हमें चाहिए कि हम उनको जो है साथ दें। अच्छा, मेरे साथ आमिर साहब हैं जो यहाँ एक एग्जीबिशन में आए हैं। आमिर साहब बताएं क्या तासुरात है आपके? माशाल्लाह बहुत अच्छी एग्जीबिशन है और ऐसी होनी चाहिए। इन्वायरमेंट के हवाले से जो इस वक्त पोल्यूशन फैली हुई है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी इन्वायरमेंट, बहुत अच्छा माहौल है। आके यहाँ पे बहुत फ्रेशनेस फील हो रही है माशाल्लाह से। अच्छा, फैमिलीज़ की बड़ी तादाद आई है, और इस वक्त हाफिज़ नईमुर रहमान की टीम इस वक्त पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में चूँकि बड़ी तादाद में जमात इस्लामी कामयाब हुई है, तो ये लोग जिस तरह काम कर रहे हैं काबिल मिसाल है। और इस वक्त जो है मैं देखता हूँ कि
तमाम चीज़ों में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की टीम पे पूरी कौम ने, आवाम ने एतमाद किया और एतमाद करने के बाद जो है एक बहुत बड़ी तादाद में अभी इन्होंने 8 फरवरी को आम इंतखाबात में वोट डाले और जो इस बात की निशानदही थी कि हाफिज़ नईमुर रहमान कितने मुखलिस हैं, इनके अफराद कितने मुखलिस हैं। दरअसल ये ईमानदारी है और जहाँ ईमानदारी खौफ खुदा हो वहाँ बेईमानी नहीं होती। हमारे मुल्क में यही बदकिस्मती है कि बेईमानी और करप्शन इसने मुल्क को तबाह किया है। आज देखें जो सियासी जमातें जीतती आई हैं, करप्शन पे उनके इल्ज़ाम लगते रहे हैं, लेकिन हाफिज़ नईमुर रहमान, जमात इस्लामी, ये वो लोग हैं जिन पे करप्शन के इल्ज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह नहीं लगे और यही वजह है कि इनकी कामयाबी के फिर अनथक मेहनत भी करते हैं और जान मारते हैं जिसे कहते हैं। यही वजह है कि इस वक्त एक बहुत ही शानदार इनकी कारकर्दगी चल रही है इस वक्त पूरे टाउन के अंदर और पूरे कराची के अंदर जहाँ जहाँ ये हैं वहाँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी तब्दीली आई है। और हाफिज़ नईमुर रहमान को भी एक जिस तरह पिछले इलेक्शन में उनकी टीम को ज़बरदस्ती हरवाया गया है और पिछले मेयर भी हाफिज़ नईमुर रहमान बनते लेकिन उनको जो है वो जीतने का मौका नहीं दिया गया। खैर अल्लाह ताला कामयाब करे और शहर कराची को तरक्की दे और जो भी नुमाइंदे हैं उनकी अल्लाह ताला मदद फरमाए। इंतखाब आलम सूरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।